हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जर्नलिज्म क्या होता है और ये जो जर्नलिज्म है इसके मुख्य काम क्या होते हैं, और साथ साथ में इसके सैलरी के बारे में बताऊंगा कि आखिर जर्नलिज्म की सैलरी क्या होती है। और एक पॉइंट की बात आपको बताऊंगा जो कि आप जानना चाह रहे थे कि जो जर्नलिज्म है क्या ये सरकारी नौकरी है या फिर आपकी ये प्राइवेट नौकरी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा ढेर सारे प्रश्न हैं जो कि जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो कि आपके एक जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, इसके मुख्य काम क्या होते हैं, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इसकी सैलरी क्या होती है, क्या ये सरकारी नौकरी है या नहीं है, या फिर इसकी नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। शर्त यह है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें और सही जानकारी लेकर जाएं, आधी अधूरी जानकारी लेकर मत जाएं। ठीक है, तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है कि जर्नलिज्म क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जर्नलिज्म का मतलब है समाज से जुड़ी सच्ची घटनाओं, खबरों और जानकारियों को इकट्ठा करना, उनकी जांच करना और फिर उन्हें आम जनता तक ईमानदारी से पहुंचाना। ये एक जर्नलिज्म का काम होता है। कोई भी घटना घटी है, कोई भी खबर है, चाहे कोई घोटाला के ऊपर में हो या फिर कोई जनता की आवाज़ के बारे में हो, यानी कोई चीज़ की आवाज़ उठा रहा हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो जो अच्छी खबर है या फिर आपकी बुरी खबर है, यानी कि सच्ची होनी चाहिए, है ना। घटना जो खबर है, जानकारियां हैं, उनको इकट्ठा करना होता है, उसका जांच करना कि वो आखिर गलत है तो गलत है क्यों गलत है, या फिर सही है तो क्यों सही है, उनके सर्वेक्षण करना और आम जनता तक ईमानदारी से उसको पहुंचाना एक जर्नलिज्म का काम होता है। जैसे आप मीडिया सुनते होंगे, मीडिया उसी का एक हिस्सा है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप आसान भाषा में पत्रकारिता कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, इसका नाम सुने होंगे कि पत्रकारिता क्या होता है, या आप जानते होंगे। अब आइए अगला जो पॉइंट है, ये आप जानना जो चाह रहे थे कि जर्नलिज्म के मुख्य काम क्या होता है, तो वो तो उसका बारे में आपने जाना। अब आइए काम के बारे में जानते हैं। देखिए, न्यूज़ इकट्ठा करना यानी कि रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, कोई भी खबर है उसको इकट्ठा करना होता है। उसके बाद में आर्टिकल या फिर रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल लिखना या फिर रिपोर्ट लिखना, है ना। उसके बाद में आपके टीवी रेडियो पर न्यूज़ पढ़ना यानी एंकरिंग करना। उसके बाद न्यूज़ का एडिटिंग करना, न्यूज़ जो भी हैं उनको एडिटिंग करना। उसके बाद में फोटो जर्नलिज्म, तस्वीरों के जरिए खबर दिखाना। उसके बाद में डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, है ना, न्यूज़ देना। ये उनके मुख्य काम होते हैं, आप जान लिए। अब आइए आगे समझते हैं कि जर्नलिज्म की सैलरी कितनी होती है। देखिए, यह सैलरी कई चीज़ों पर निर्भर करती है, यानी कि ये ऐसा नहीं कि हाँ इसका सैलरी भाई 20,000 है कि 30,000, 40,000, 60,000, 1,00,000, ऐसे फिक्स नहीं है। बल्कि ये जो सैलरी है ना, कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, है ना, जगह पर भी डिपेंड कर रहा है। आपका अनुभव कितना, और ये ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके अनुभव जो हैं ये ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आपका अनुभव कितना है। और मीडिया हाउस कितना बड़ा है, वो भी आपके मायने रखते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर में भी, लेकिन मैं बताऊंगा इशारे लिए हर एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी जिसे आपके फ्रेशर कह सकते हैं, जो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब कुछ भी जानने का मतलब है कि आप कहीं पर काम ही नहीं किए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक है, तो लोकल अखबार, छोटे मीडिया चैनल पर आप काम करेंगे तो उनका जो ये है सैलरी है वो 10 से 20,000 रुपये आपको प्रति माह देंगे, क्योंकि आपको उसमें कोई क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आप फ्रेशर है, स्टार्टिंग है आपको सैलरी। उसके बाद नेशनल लेवल जैसे अखबार टीवी चैनल पर है, अगर उसमें आप काम करें तो 20,000 से 30,000 जा सकता है। ठीक है, देखिए लोकल अखबार में अगर आप काम करें, लेकिन फ्रेशर हैं, लेकिन आप लोकल में काम करने पे 10 से 20, और अगर आप नेशनल पे काम कर रहे हैं जबकि आप लोकल ही हैं, मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेशर के लिए वो 20 से 30 है। तो जगह पर भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने पहले बताया। ठीक है, उसके बाद में मिड लेवल यानी कि 3 से 5 साल का अनुभव अगर आपको है तो आपको 30,000 से लेकर के 60,000 प्रति माह दिया जाएगा। अगर आप सीनियर लेवल पर हैं, बड़े चैनलों में हैं, तो आपको 60 से लेकर के 1.5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाएगा, अगर आपको 3 से 5 साल का अनुभव है तो। उसके बाद यह समझिएगा कि कुछ बड़े न्यूज़ एंकर या फिर एडिटर्स को 2 से 5 लाख प्रति महीना तक मिल जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आइए आगे जानते हैं कि क्या जर्नलिज्म सरकारी नौकरी है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके सरकारी नौकरी नहीं है,
लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझ लीजिए कि जर्नलिज्म एक प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय करियर है। ज़्यादातर जॉब्स प्राइवेट न्यूज़ चैनल, प्राइवेट अखबार, डिजिटल मीडिया कंपनी में होती है। तो ये समझ गए। अब आइए, लेकिन यह समझिएगा कि लेकिन सरकारी सेक्टर में भी मौके मिल सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर समझिएगा, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे PIB कहते हैं, इसके बारे में जानिए कि दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो या फिर दूरदर्शन, राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग, जिसे स्टेट PR डिपार्टमेंट कहते हैं, UPSC SSC जैसी परीक्षाओं में सूचना अधिकारी या फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO, या फिर इसमें जो है सैलरी पूरी तरह सरकारी पैमाने यानी पे स्केल के हिसाब से होता है। अगर इसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी में, राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग में, UPSC SSC जैसी परीक्षाओं के सूचना अधिकारी में आप काम कर रहे हैं, तो इसमें जो सैलरी है वो आपके सरकारी पैमाना जो पे स्केल होता है उसका, है ना, उसके हिसाब से आपका होता है सैलरी। ठीक है, इससे निष्कर्ष क्या निकलती है, खुलासा क्या निकलता है, उसको आप समझिए। इसका खुलासा क्या है कि जर्नलिज्म एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि प्रोफेशन है। उसका स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, लेकिन अनुभव और बड़े मीडिया हाउस में काम करने से बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। सरकारी जॉब में सिर्फ PIP, दूरदर्शन, IIR, PRO जैसे विभागों में मिलती है। ये हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है जर्नलिज्म से रिलेटेड जुड़े हुए सारी चीज़ों को डिस्कस किया। मेरे हिसाब से कोई चीज़ छुटी हुई नहीं है। बाकी आपके मन में क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। साथ साथ में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है दोस्तों, आप लोग इस चैनल को प्यार कीजिए और इस चैनल को आप ग्रो करने में मदद करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।